नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। राम राम सभी को। मैं एस्ट्रो मनीष गौतम। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। कल महाशिवरात्रि का व्रत है और एक शिवरात्रि पे एक उपाय होता है जो कि जिनकी भी शादियां ना हो रही हों या किसी तरह के व्यवधान आ रहे हों तो एक उपाय बहुत प्रचलित है, बहुत पहले से कराया जाता है। शायद आप में से काफ़ी कुछ लोग उस बारे में जानते भी हों, लेकिन थोड़ा आधा अधूरा सा जानते हैं लोग, कंप्लीट नहीं जानते। तो हो सकता जानते भी हों। तो वो शादियों में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि जो कल की है, तो शाम के समय आपको एक उपाय करना है। आपको क्या करना है कि जिसकी भी शादी नहीं हो रही है वो, एक तो सेहरा होता है जो हम शादी में दूल्हा बांधता है, एक सेहरा लेकर के भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पे सेहरा अर्पित कर आएँ। और माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान मिलता है, वो सामान माता रानी को अर्पित कर आएँ। ये दोनों चीज़ें करनी है। और कई बार क्या होता है कि ये सामान ज़्यादा लोग चढ़ाने लग जाते हैं तो मंदिरों में रखना मुश्किल हो जाता है, तो वो कई बार साथ ही चढ़ाने के बाद टच करा के वापस भी दे देते हैं। तो उसमें कोई बुरा नहीं है, वहम नहीं है किसी तरह का, वो वापस लेके आ सकते हो आप अपने घर। मंदिर में चढ़ाना आपका कर्म है, वहाँ से मिल जाना आपका भाग्य है, याद रखिएगा। इसलिए भोग प्रसाद, उसको भोग क्यों कहते हैं, उससे आपको भाग्य भोगने की ताकत मिलती है। आपको जो प्रसाद मिले आपको स्वयं ही खाना चाहिए, वो बांटना नहीं चाहिए। अगर हो सके तो मंदिर की परिधि के अंदर ही खा लो तो सबसे उत्तम, क्योंकि हर एक एनर्जी का असर उसके पैरामीटर तक ही होता है, उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है। इसलिए मंदिर का प्रसाद अगर मंदिर में ही उसके वहीं उसकी परिधि में ही खा लो तो ज़्यादा अच्छा लाभ देता है। ये तो हो गया महाशिवरात्रि के लिए जो उपाय आपको देना था। एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें बताया है कि जिसका किसी का प्लॉट ना बिक रहा हो, खाली ज़मीन पड़ी हो, वो बिक ना रही हो, तो उसमें तांबे के 2 सांप लेकर के आप उसमें दबा दीजिए और 1.25 महीने के अंदर आपका ग्राहक आपके पास आ जाएगा, आपकी ज़मीन बिक जाएगी। इन कईयों में मंगल चंद्र शनि खराब होते हैं तो उनके में खाली इससे बात नहीं बनती। फिर उनको क्या करना पड़ता है, इसके बाद 2 रांगे के लेड के सांप मिलते हैं, छोटे छोटे ले लो, फिर वो भी गाड़ने पड़ते हैं उनको। उनका तब काम बनता है जब राहु भी उनको, क्योंकि मंगल शनि मिलकर राहु हो जाता है और वो खराब होता है, तो ये करना चाहिए। तो इसके बाद बिक जाती है वो। ये सिर्फ प्लॉट बेचने के लिए है, ज़मीन, याद रखिए। क्योंकि लॉकडाउन में दबाने के लिए बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन दबाने वाली चीज़ों का ध्यान रखिए। हर चीज़ दबाना बड़ी खतरनाक है। दबाने वाले उपाय एक ज्योतिषी की परामर्श के बिना कभी ना करें। आजकल यूट्यूब पे बहुत दुनिया बताती है इस चीज़ों के बारे में, लेकिन ध्यान रखें नहीं। कोई ग्रह वर्षफल में अच्छा हो, शुभ हो, आप अपने हाथों से उसको दबा दो तो आपको जो मिलना है वो भी, तो उसका बुरा फल मिलता है। और घर में मान लीजिए किसी एक का अच्छा है, किसी एक का बुरा है, तो अगर बुरे वाला दबाए तो उसको तो बुरा फल ख़त्म होगा, लेकिन अच्छे वाले ने दबा दिया तो उसको इफ़ेक्ट करेगा। और ग्रह अक्सर ये ऐसा करते हैं, जब किसी ग्रह को किसी का बुरा फल देना होता है तो वो अपनी चीज़ें पहले ले आता है घर में, कोई भी ले आएगा। जैसे मेरे क्लाइंट के लिए वो शराब नहीं पीते, लेकिन शनि 11 ने उनको बुरा फल दे रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई हरे रंग की बोतल घर में है क्या जिसमें शराब हो, तो उन्होंने बोला मुझे कि मैं तो शराब नहीं पीता जी। तो मैंने बोला घर में कोई और, तो वो कहता जी वैसे तो शराब नहीं कोई पीता, बट मैं पता कर लूँगा। तो जब उन्होंने पता किया तो उनके साली का बेटा आया था फ़ॉरेन से, कनाडा से, वो अपने मास्टर के लिए बोतल लेके आया था, इम्पोर्टेड बोतल शराब की।
तो अब वो उसकी वाइफ उनकी ले आई। अब वो उनको पता कि पीते तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आके रख ली घर में, और घर में रखने से उसके शनि 11 वर्ष फल में उनको तकलीफ़ें देनी शुरू कर दी थी। तो फिर जब उन्हें पता लगा, उन्होंने पूछा, तब पता लगा कि हाँ ये ऐसा है। तो फिर हमने वो उनसे बाहर किसी को दिलवाई। जब से घर से निकली तो खुद ब खुद हालात ठीक हो गए। तो कई बार ऐसा भी होता है। तो क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ नहीं आ रही है, वो भी बड़ी देखने वाली बात हो जाती है। जब ग्रह, जिस ग्रह ने अच्छा करना हो वो अच्छी बुद्धि से अच्छी कार्य करवा के आपको अच्छा कर देगा। वो जो किसी ग्रह ने बुरा करना हो तो वो बुरे तरीके से कोई चीज़ आपके घर तक पहुँचा के अपनी चीज़ वहाँ से बुरा फल दे देता है। सारा खेल एनर्जी का है। तो ये तो एक कुशल ज्योतिषी ही बता सकता है चीज़ें ज़्यादातर। तो इसीलिए लाल किताब में जो है हर साल के वर्षफल का कॉन्सेप्ट है। लाल किताब अपने साथ जोड़ के रखती है और आपको कुछ ना कुछ दान पुण्य करवाने के लिए कहती रहती है। वो आप इस अगर लाल किताब से कोई भी जुड़ता है तो वो दान पुण्य करता रहेगा, वो बिना दान पुण्य के रह नहीं सकता। थैंक यू।